私はドクター・ベガパンク。しがない天才科学者だ。これから残すメッセージにみんな驚くと思うが、それが世界の真実である。 एगहेड आइलैंड के अंदर शका गुस्से में बोलता है, ऐसे ही अचानक स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन वेगापंक यानी स्टेला शांत अंदाज में कहता है, अरे जरूरी है, दुनिया को ये सच सुनना ही होगा। शका समझाने की कोशिश करता है, एजेंसी इससे पकड़ लेगी और कल तक ये बात पूरे दुनिया में फैल जाएगी। लेकिन स्टेला सिर्फ एक हल्का सा मुस्कुराता है, जैसे उससे पहले से सब पता था। और तभी मरीन फ्लीट्स में हंगामा मच जाता है। ये हर शिप के दिन दिन मुशी पे आ रहा है। सोल्जर्स घबरा कर चिल्लाते हैं, ये क्या है, कहां से आ रहा है। ऑफिसर्स डर कहते हैं, अगर ये झूठ निकला तो पूरी दुनिया मैनिपुलेट हो जाएगी। मरीन फ्लीट्स में अफरा तफरी मच गई थी। सोल्जर्स घबराहट में स्नेल्स को फोर्स करने लगते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे आउटपुट देने के लिए। लेकिन एक टेक्नीशियन चीख कर कहता है, बट आई कांट। एक ऑफिसर चिल्लाता है, टर्न दैट ऑफ। लेकिन दूसरा तुरंत जवाब देता है, मैं ये सिग्नल हर नेवल बेस तक रिले कर दूंगा, पूरी दुनिया के साथ। इस बीच वेगापंक अपनी शांत मगर खतरनाक प्लानिंग समझाता है। वो कहता है, ट्रांसपॉन्डर स्नेल्स ऑडियो सिग्नल्स तो तुरंत भेज सकते हैं, लेकिन विजुअल स्नेल्स को सेट करने में वक्त लगेगा। उन्हें प्रॉपर व्यूइंग के लिए रेडी करना होगा। कैमरा लूफी पर शिफ्ट होता है, जो चुपचाप सब देख रहा है। वेगापंक कहता है, आई सजेस्ट गिविंग देम एन इंटरवल ऑफ 1 आवर। एक सोल्जर हैरा होकर कहता है, 1 घंटा, इतना लंबा? और स्ट्रॉ हैट्स भी पहचान जाते हैं, दैट्स वेगापंक राइट। सब एक ही सवाल सोचने लगते हैं, वेगापंक दुनिया को आखिर क्या बताने वाला है। मरीन शिप्स पर अफरा तफरी मच्ची हुई थी। सबको समझ आ गया था कि वेगापंक का मैसेज रुकने वाला नहीं है, लेकिन एक खतरा भी था। अगर प्रिपरेशन का वक्त दिया गया तो उन लोगों को भी मौका मिल जाएगा जो ये सच दुनिया तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। और तभी वेगापंक की आवाज गूंज उठी, यू हियर दैट वर्ल्ड, 10 मिनट, 10 मिनट्स। लोग हैरान रह गए, क्या ये वेगापंक की आवाज है? मरीन ऑफिसर्स गुस्से और घबराहट में चीखने लगे। सीन शिफ्ट होता है, सैक्रेड मारिजोआ में भी पैनिक मच जाता है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स और ऑफिशियल्स चिल्लाते हैं, सैटर्न, वेगापंक के साथ क्या हुआ? कोई एक्सप्लेन करे अभी। ये सिग्नल है क्या? ये कहां से आ रहा है? और सब एक ही चीज सोच रहे थे, वेगापंक दुनिया को आखिर क्या बताने वाला है। सैक्रेड मरिजोआ के अंदर गोरोसे शांत लेकिन डर से भरी बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक बोलता है, तो ये मैसेज वेगापंक ने अपनी मौत की सिचुएशन के लिए सेट किया था। दूसरा तुरंत जवाब देता है, मोस्ट लाइकली। और कौन जाने वो क्या कहने वाला है। एक और गोरोसे बोलता है कि ज़ारू ने उसे मार दिया होगा, अब तक तो वो डेड है। लेकिन सबको एक बात क्लियर थी, वेगापंक का मैसेज दुनिया तक जरूर पहुंचने वाला है। कट टू एगहेड। वेगापंक के क्लोन्स कामली रिएक्ट करते हैं। लिलिथ कहती है, सो 9.5 मिनट्स टू किल, व्हाट नाउ? दूसरा क्लोन मुस्कुरा कर कहता है, व्हाई नॉट हैव सम कॉफी? गोरोसे टेंस होकर बोलता है, ये सिग्नल एगहेड के लैबोफेस के अलावा कहीं और से आ ही नहीं सकता, और वो बैरियर के प्रोटेक्शन में है। अगर हम सोर्स ढूंढ लें तो शायद मैसेज रोक सके। पूरे न्यू वर्ल्ड में लोग घबराहट और एक्साइटमेंट में चिल्लाते हैं। ड्रेसरोसा में भी लोग हैरान थे, क्या तुमने सुना? ये तो अनबिलीवेबल है। ब्रिंग आउट द विजुअल ट्रांसपॉन्डर स्नेल्स, सेट अप द बिग स्क्रीन, जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। और फिर लोग चीयर कर कहते हैं, द लेजेंडरी डॉक्टर वेगापंक दुनिया को एक मैसेज भेज रहा है। अब पूरी दुनिया की आंखें एगहेड पर टिक गई है। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और सब सोच रहे हैं, वेगापंक दुनिया को आखिर क्या सच बताने वाला है। और अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग वेगापंक के मिस्टीरियस ब्रॉडकास्ट को देखने लगते हैं। सबसे पहले ड्रेसरोसा में लोग हैरान होकर चिल्लाते हैं, पिक्चर आ गई, क्या वो वेगापंक है? कोई और पूछता है, ये क्या हो रहा है? प्रोफेसर लुफीलैंड को हॉस्टेज बना लिया गया क्या? लेकिन सबके चेहरे पर सिर्फ शॉक था। लोग कंफ्यूज थे, अब आगे क्या होने वाला है। वही गांव जहां से लुफी का सफर शुरू हुआ था। पार्टीज बार के बाहर लोग जमा हो जाते हैं। गांव वाले मेयर से आर्ग्यू करते हैं, हमने कहा था हमें एक विजुअल ट्रांसपॉन्डर स्नेल चाहिए था। और सब एक ही बात सोच रहे थे,
ये न्यूज लूफी की किसी नई मुसीबत की तो नहीं। रात के बीच भी आइसबर्ग और उसकी सेक्रेटरी एलिस पूरी तैयारी कर रहे थे। एलिस रिपोर्ट देती है, मैंने हर शिपयार्ड में स्क्रीन सेट करवा दी है, सब लोग को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। और आइसबर्ग कामली कहता है, ठीक है, वीडियो को नेक्स्ट रूम में चलाओ। और फिर वाटर 7 में घंटी बजती है, वेकअप पीपल, ह्यूज न्यूज। हर कोने में लोग अब सिर्फ एक ही चीज देखने के लिए तैयार हो रहे हैं, वेगापंक का सच का मैसेज। तो दोस्तों सीन शिफ्ट होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक जर्नल HQ पे। एकदम टेंशन वाली वाइब चल रही है। विवी तुरंत पूछती है, लेकिन सामने वाले रिप्लाई देते हैं कि ये सिग्नल डायरेक्टली नेवी के थ्रू आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स से। सब कंफ्यूज होते हैं, अरे ये सिग्नल क्या है? और पता चलता है ये लाइव नहीं है बल्कि पुरानी रिकॉर्डिंग है। बस्टर कॉल अभी भी चल रही है, जगह जलाई जा रही है, लेकिन ये जो लोग देख रहे हैं वो एगहेड का अभी का सीन नहीं, पास्ट का रिकॉर्डिंग है। कैमरा फिर कट करता है अलग अलग ब्लूज पे, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, जहां लोग बड़े शॉक और क्यूरियोसिटी से इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। सब लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये आदमी दुनिया को लाइट देने वाला, उसके पास ऐसा क्या कहने को है जो पूरी दुनिया सुननी चाहिए? क्या ये सेंचुरी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है? और फिर एक बड़ा रिवील। एक लोग बोलते हैं, सो दैट्स द रियल डॉक्टर वेगापंक, लुक एट हिज हेड। इतना शार्प दिमाग की अपने आप कट गया। पूरा वर्ल्ड अब वेट कर रहा है, वेगापंक क्या बोलने वाला है जो हिस्ट्री ही बदल देगा। एक भारी आवाज गूंजती है, मुझे लगता है मेरी मौत करीब है। एगेट के अंदर डॉक्टर वेगापंक अपना आखिरी मैसेज दुनिया को स्ट्रीम कर रहा है। सब लोग शॉक में देखते हैं, क्या ये असली वेगापंक है? और इसका दिमाग इतना पतला क्यों लग रहा है? कामाबक्का क्विंडम में भी लोग स्क्रीन देख के हैरान हैं। कोई कामली बोलता है, जाम होने के चांसेस लो है। दूसरा हंसते हुए कहता है, अरे पर कॉफी बनने में 2 मिनट लगेंगे, पी कैसे पाएंगे? इसी वक्त एगेड में जंग अपनी चरम सीमा पर है। लूफी अपने दोस्तों को बचाने के लिए गरजता है, फ्रॉम नाउ अंटिल द मोमेंट ऑल माई फ्रेंड्स गेट अवे, मैं तुम सबको यही रोक के रखूंगा। गम गम, ये टकराव अब अपने असली रूप में शुरू होने वाला है। सीन शुरू होती है एक जबरदस्त इम्पैक्ट से। उसके सामने खड़ा वो शक्तिशाली दुश्मन अपनी सारी ताकत जमा करके लूफी को दबाने की कोशिश करता है। लूफी चीखता है, डॉन, जैसे अपनी पूरी रूह से एक नया सवेरा पुकार रहा हो। लूफी अपने हाथों से एक बड़ा सा शॉकवेव क्रिएट करता है, धरती हिल उठती है और फिर दोनों के हाथ टकराते हैं। सिंबल। लूफी घुमाता है अपने हाथ को, वो जोर से चीखता है, अगर तुम मेरे हर अटैक से बाउंस बैक कर जाते हो तो मैं तुम्हें गिराऊंगा कैसे? और बस यही से शुरू होता है असली क्लैश, जहां सिर्फ ताकत ही नहीं पर इरादों की लड़ाई भी है। लूफी गुस्से से चीखता है, लेट्स सी यू बाउंस बैक फ्रॉम दिस। और फिर एक जबरदस्त थ्रो। लूफी अपने हाथों से एक मैसिव सिंबल जैसा अटैक उछाल देता है और हवा को चीर कर वो सीधा दुश्मन की तरफ बढ़ता है। मरीन सोल्जर्स हिलकर चीखते हैं, ही जस्ट थ्रू समथिंग। और वो अटैक अपनी रफ्तार में घूमने वाला चक्रव्यूह बन जाता है। अगला पल एक बड़ा नेवल शिप उस अटैक का शिकार बन जाता है। जोरदार धमाके के साथ शिप जला उठता है और मरीन्स की चीख सुनाई देती है, ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि लूफी का गियर 5 अब पूरे बैटलफील्ड पर अपनी शक्ति दिखाने लगा है। लूफी चीखता है, हाउ कम नथिंग आई डू डैमेजेस हिम। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का तूफान। व्हाट? एक और जबरदस्त टक्कर होती है। लूफी अपने गियर 5 के साथ पूरा जोर लगाता है, लेकिन सामने का अटैक उससे पीछे ढकेल देता है। स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एडमिरल किजारू को जमीन पर गिरा हुआ, थका हुआ, बस हफ हफ कर रहा है। मरीज दौड़कर चीखते हैं, एडमिरल व्हाट हैपेंड, आर यू ऑल राइट? लेकिन किजारू चुप रहता है।
एक खामोशी जो और भी डर बढ़ा देती है। इसी वक्त एक ठंडी और खौफनाक लाइन अपनी भयानक आवाज में बोलता है, Saturn, there's no time. Vegapunk must not be given license to speak. क्योंकि अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं बल्कि एक रेस है वक्त के खिलाफ। दूसरी तरफ स्ट्रॉ हैट्स अपना शिप ढूंढ लेते हैं। दैट्स आवर शिप। लेकिन एक चिंता भरा थॉट, आई होप वेगापंक एंड देम आर ऑल राइट। अचानक सैटर्न अपनी भयानक आवाज में कहता है, आई विल मेक द समन्स। और उसके क्रीपी लाल चमकते हुए आंखों का क्लोजअप, एक आवाज आती है, गुड। मरीन सोल्जर्स ऊपर देखकर चीखते हैं, ब्लैक लाइटनिंग। सबके चेहरे पे शॉक और कंफ्यूजन। हाँ, व्हाट्स दैट? और फिर एक जोरदार धमाका, काला बिजली पूरे आइलैंड पर गिरती है, जमीन हिल जाती है। लूफी चीखता है, व्हाट्स दैट? सांजी के होठों पे दर्द। दैट्स द सेम थिंग एज व्हेन द स्पाइडर ग्रैम्स शोड अप। और जैसे ही धुआं क्लियर होता है, जमीन से उभरती हैं बड़े बड़े काले आग से जलते हुए पांव। पूरा बैटलफील्ड एक हॉरर सीन बन जाता है। ये कोई आम लाइटनिंग नहीं, ये है सैटर्न का समनिंग। और उसकी आमद का मतलब है तबाही का असली खेल अभी शुरू हुआ है। जमीन से उभरते हैं सैटर्न के काले आग से जलते हुए पांव। पूरा बैटलफील्ड एक लिविंग नाइटमेयर में बदल जाता है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली खौफ, असली कुर्बानी और असली जंग अभी बाकी है। आखिर कौन बचेगा और कौन डूबेगा इस अंधी तबाही में, यही हम देखेंगे अगले पार्ट में।